क्या हम सच में ये घर खरीद रहे हैं? इसमें साफ तौर पर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये डरावना है और अजीब देख ही लेना चाहिए। टीना, ये बस एक रूटीन इंस्पेक्शन हो सकता है। देखो बेटा, पुलिस वालों को देखकर इतना मत घबराओ। अगर तुम उस घर में गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। पापा, क्या आपने सुना? सुनो बेटा, तुम इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। कौन जाने ये कौन है और ये क्या चाहती है। ओह टीना, उधर मत देखो। ओह, वो आ गए हमारे रियल एस्टेट एजेंट। तुम लोग जल्दी करो, तुम्हें ये काम 1 घंटा पहले ही कर लेना चाहिए था। हेलो मेरे प्यारे खरीदारों। हेलो जी, हेलो। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? ओह, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ये घर पूरी तरह से सेफ है। अंदर आ जाओ। अंदर मत जाओ। मैं अंदर नहीं जाना चाहती। टीना, हम लोग यहीं पर हैं, कुछ नहीं होगा। हाँ चलो अंदर चलते हैं और घर को देखते हैं, शायद हमें ये पसंद आ जाए, है ना? चलो चलो। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था। अंदर आ जाओ, शर्माओ मत। ये घर काफी बड़ा है, रोशनी से भरा, और इसकी अपनी अलग ही पहचान है। ओके, मैं जाकर रूम्स देखकर आती हूँ। सच में मुझे भी ये अजीब और डरावना लग रहा है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। सिर्फ आज ही के लिए ये घर डिस्काउंट पर मिलने वाला है, पूरे 50% डिस्काउंट पर। हम इसे ले लेंगे। क्या मतलब है हम लेंगे? ये बहुत ही बढ़िया मौका है। ऐसा घर आधे कीमत पर, इसे तो लेना बनता ही है। या फिर ये कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस है। मेरा यकीन करो, ये बेस्ट डील है जो तुम्हें मिलेगी। मैं जाकर पेपर्स तैयार करती हूँ। आज रात तुम सोफे पर सोओगे। किटी, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हाँ? क्या तुम अभी भी हमारे पुराने घर को लेकर नाराज हो? घर की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि तुमने सब गंवा दिया। पर मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। कोशिश? अब तुम्हारी वजह से हमें न जाने कहाँ रहना पड़ेगा। टीना! चले जाओ, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तुम्हें मार दूंगी। टीना, ही तुम क्या कर रही हो? अरे शांत हो जाओ, ये हम लोग हैं। यहाँ पर कोई तो है, मुझे फील हो रहा है। यहाँ पर तो कोई नहीं है टीना। देखो, तुम बस डर गई हो। क्या आपने वो सुना? ओके ठीक है, बहुत हो गया। ये तो वही लड़की है जो कि बाहर थी। ये अंदर कैसे आ गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात हो गई है, तुम हमारे घर के आसपास क्या कर रही हो? ओह, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। तुम्हें पता था? इसका क्या मतलब है? दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी को ना ये घर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं कभी कभी यहाँ पर घूमने आ जाती हूँ। घूमने के लिए? वो भी रात में हमारे घर? अरे तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बच्ची बस टहल रही है और क्या। ये तो नॉर्मल नहीं लगती। ओह कम ऑन प्लीज, आपको पता नहीं है आजकल के बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। वैसे ये लीजिए, आपसे मिलने की खुशी में आपके लिए लेकर आई हूँ। सीरियसली? अभी? इसमें एक सीक्रेट चीज मिली है। मैंने इसमें थूका है। ईवा, तुम सारे राज क्यों खोल रही हो बेटा? लो, खुद ही ले लो, ले लो। थैंक यू सो मच, लेकिन हम बेच चीजें नहीं खाते। ये घर शापित है। तुम्हें क्या हो गया है? बस एक बात कहूँ, ये वाकई एक इंटरेस्टिंग केस है। टॉनी, अब तुम प्लीज शुरू मत हो जाओ। हाँ, मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मैं तुम्हारी बेटी के साथ काम कर सकता हूँ। ओह सच में? अगर ऐसा है तब तो ये बहुत बढ़िया होगा। उसे कल सुबह ले आना, हम देखेंगे कि उसे आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है? बहुत जल्द हम मिलेंगे। देखो, सच कहूँ तो यही वो बात है जो मुझे समझ नहीं आती। अरे जरा देखो तो, ये किस तरह की एग्जिबिट है? अरे तुम गंदी चीज, क्या तुम श्योर हो तुम सही जगह पर हो? ये एक स्कूल है, कोई नेचर रिजर्व नहीं।
मैं यहाँ पे नहीं हूँ, पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम यहाँ की बेवकूफ स्टूडेंट हो। ए, क्या तुम सीरियस हो? और वैसे भी हमारे स्कूल में कैफे के बाहर खाना अलाउड नहीं है। हाँ, तुम सिर्फ कैफेटेरिया में ही खा सकती हो, समझी? सच में? मुझे ये पता नहीं था। हाँ, ये तो बेसिक रूल है। ठीक है फिर। अगर खाना अलाउड नहीं है तो मैंने खाना बंद कर दिया। उसने तुम पर थूका। मुझे पता है। क्या तुम पूरी पागल हो? रुको, तुम्हारे जूते और गंदे हो जाएंगे। मैं अभी उसे खत्म कर दूंगी। तो तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती हो, कुछ कर नहीं सकती। मैं ये बात इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। अरे नहीं यार, वो तो बहुत ही ज्यादा बहादुर लड़की निकली यार, सच में। तो एवा, मुझे बताओ तुम्हें किस बात से परेशानी हो रही है? लोगों से। क्या मतलब है तुम्हारा? वो गंदे लोग हैं, शोर मचाते हैं, मतलबी है। देखो, जरा देखो तो, ये हमारी दुनिया है और इसे साफ करने की जरूरत है। और तुम ऐसा कैसे करने की सोच रही हो? हा? ऐसे। ईवा, क्या तुम जानती भी हो ये कितने खतरनाक थॉट्स हैं? अगर ये सिर्फ थॉट्स ना हो तो, अगर ये एक प्लान हो। अभी सबसे जरूरी ये है कि तुम थोड़ी शांत हो जाओ। इन जुनूनी आइडियाज को ठीक करने की जरूरत है। तुम मुझे ठीक करना चाहते हो? तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम में बेहतर फील हो। रुको, ये लो, ये एक दवा है जो तुम्हारी हालत को स्थिर करने में हेल्प करेगी और इन विचारों से छुटकारा दिलाएगी। थॉट से छुटकारा? इंटरेस्टिंग। अगर मैं उनसे छुटकारा नहीं पाना चाहूँ तो? तो तुम सोसाइटी के लिए खतरनाक हो सकती हो, इसलिए इन्हें दिन में 3 बार खाने के बाद लो और कल मिलते हैं, ठीक है? बेवकूफ पेंटिंग इतनी जोर से फंस गई है, निकल जाओ। तुम कौन हो? कौन मतलब? मैं तो एक हाउसकीपर हूँ। हाउसकीपर? तुम मेरे किचन में क्या कर रही हो? हाँ, मैं तुमसे यहाँ पहले काम किया करती थी, पिछले मालिकों के लिए। मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये घर हाउसकीपर के साथ ही बेचा गया है? ऐसा कह सकते हो तुम। तुम्हारा थैंक्स, लेकिन हमें किसी हेल्पर की कोई जरूरत नहीं है। इस घर को स्पेशल देखभाल की जरूरत है। क्या कहना चाहती हो? एक एग्जाम्पल ले लो। क्या तुम्हें पता है कि इन पुरानी पेंटिंग्स को कैसे पोछा लगाया जाता है? एक्चुअली मैं तो इन पेंटिंग्स को फेंकना चाहती हूँ। ये बिल्कुल नहीं करना। बेहतर होगा जो चीजें पहले से यहाँ हैं उन्हें हाथ न लगाओ तुम। मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। टीना, क्या हुआ तुम्हें? क्या वो लोग तुम्हें स्कूल में फिर से परेशान कर रहे थे? उसने मुझे देखा भी कैसे? मैं सब कुछ बाद में बताऊंगी। टीना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने कहा था ना, ये घर सारे मुसीबतों को खींचता है। और कितना? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मुझे ये स्कूल पसंद नहीं, मुझे मेरा घर पसंद नहीं। क्या वो स्कूल में तुम्हें तंग कर रहे हैं? तुम फिर से आ गई? तुम अंदर कैसे आई? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक्स। शायद, पर कैसे? अपनी इस छोटी सी ही से लूजर को डराकर? ये भी एक तरीका है। हाँ, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। ये सब पापा की वजह से। अगर वो पैसे नहीं हार तो हम आम इंसान की तरह नहीं होते। मेरे पापा ने भी गवाए थे। सच में? सिर्फ पैसे ही नहीं, उन्होंने खुद को भी खो दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? अब वो कहीं एक सबमरीन पर काम करते हैं, बहुत बहुत दूर। खैर, माँ तो यही कहती है। ये तो बहुत बुरा है, मुझे अफसोस है। तो हाँ, मैं समझती हूँ।
और जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है उससे छुटकारा पाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कैसे? तुम उसे बेसमेंट में ले आओगी, फिर बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम यही चाहती हो ना कि वो तुम्हें अकेला छोड़ दे? ओके, मैं उस बेवकूफ लड़की को यहाँ लाऊंगी। बहुत बढ़िया। टीना सुनो, मैं यहाँ तुमसे चोरी छुपे मिलने आया हूँ यार। किस बात पर? कल तो मैं फंस गया था उस कंजरिया की वजह से जो एरियल नाम की है यार, पर आज मैं मिलने आ ही गया था एक देर से। हाँ, इसकी कीमत मुझे अपने बैग और कपड़ों से चुकानी पड़ी। आमतौर पर कोई भी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता यार। सच में? तो फिर मैं कुछ भी बुरा करने की हिम्मत करूंगी। सुनो, ये एरियल आखिर किस चीज में इंटरेस्टेड है? हाँ, बस वही लड़की वाली चीजें जो हर एक लड़की अपने पास रखने की कोशिश करती है। समझ गई, थैंक्स। कोई प्लान है क्या? शायद। एरियल, मुझे बात करनी है। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने देखा तुम्हें मेकअप पसंद है। तुम्हें पता है मेरे घर के बेसमेंट में बहुत सारा मेकअप है। और इस जानकारी का मैं क्या करूं? तुम आकर उसे ले जा सकती हो। और तुम इसे ऐसे ही दे रही हो? हाँ, मैं उसे यूज नहीं करती, जरूरत नहीं। मुझे लगता है ठीक है, मैं ले लूंगी। बहुत बढ़िया, तो फिर क्लास के बाद मिलते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता ये काफी अजीब है? अब बस तुम मुझसे जल रही हो। मेकअप कभी ज्यादा नहीं होता। फिर से वही हाउसकीपर, ये मेरा पीछा क्यों कर रही है? रुको, समझ नहीं आया वो आखिर चली कहाँ गई? आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें बचाने के लिए? अब किससे बचाओगी? तुम्हारी फैमिली खतरे में है। मिया, फिर से शुरू हो गई हो तुम। पिछले मालिकों के बच्चे गायब हो गए थे। क्या? एक के बाद एक, और उससे पहले आग भी लगी थी। और अब तुम ये कहना चाहती हो कि इनका आपस में कुछ लेना देना है? कहते हैं ये पड़ोसी के लड़की ने किया था। ईवा, हाँ। बस ये सब बकवास है, ये डरावनी कहानियाँ मैं नहीं सुनने वाली। तुम तो ऑलरेडी इस घर में ही हो। तो क्या? ये बस एक घर है, ये किसी को भी बाहर जाने नहीं देता। बस मिया, बहुत हो गया। मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। क्या तुम सच में अपना मेकअप यहाँ रखती हो? हाँ, असल में मेरे पास बहुत सारा मेकअप है, इसलिए नीचे जाना होगा। और ये कौन है? तुम क्या करने का सोच रही हो? मॉन्स्टर! मॉन्स्टर! ये भयानक चीज क्या है? बाहर निकलो। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तुम पागल हो, तुम दोनों पागल हो। ये बहुत ज्यादा हो गया, तुमने उसे बुरी तरीके से डरा दिया। क्या तुम ये नहीं चाहती थी? लेकिन अब वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगी। मैं चाहती थी कि वो मुझे अकेला छोड़ दे, ना कि ये सोचे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। शायद सच में यहाँ कोई है। अब बहुत हुआ, यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। पागल कहेगी। तो ईवा, क्या तुम वो गोलियां ले रही हो जो मैंने तुम्हें दी थी? हाँ बिल्कुल। और तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें क्या नींद आ रही है? हाँ, बढ़िया। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। हाँ, हमें पता है कि तुम हमसे छिप रहे हो, लेकिन मैं तो... हमें पता है तुम कहाँ रहते हो। तुम्हारा नया घर कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे अगर पता? तुमने अपना कर्ज नहीं चुकाया तो हम ये घर भी ले लेंगे। तुम्हारे पास
पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम हमारी बातें सुन रही थी क्या? पापा को भी कर्ज के बारे में बहुत फोन आते थे। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा बस एक ही काम है और ये गोलियां खाना। वो भी नहीं करती हो तुम। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उनके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि नींद आना। समझ के तुम झूठ बोल रही हो। मुझे गोलियों की जरूरत नहीं है। तुम्हें हेल्प की जरूरत है, मुझे नहीं। तुम झूठे हो और एक लूजर हो। दुनिया को तुम जैसे लोगों से छुटकारा मिलना चाहिए। बस अब बहुत हो गया। चुपचाप आप निकल जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे ठीक नहीं कर पाओगे। टीना, तुम नाराज क्यों हो? मैं तो बस हेल्प करना चाहती थी। तुमने मुझे डरा दिया। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं तो बस उस बेवकूफ को डराना चाहती थी। तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ गई? लेकिन अब वो पक्का तुमसे दोबारा पंगा नहीं लेगी। बेसमेंट में जो हुआ, मैं अभी भी उसकी वजह से सदमे में हूँ। वैसे भी मुझे जाना होगा। ईवा, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर हो। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? पिछले मालिकों के घर में लगी आग के बारे में तुम क्या जानती हो? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। झूठ मत बोलो। सबको इस बारे में पता था और तुम्हें पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम, साफ साफ बताओ, क्या तुमने ही घर में आग लगाई थी? अब मुझे समझ में आ गया। ईवा, मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया। चली जाओ और दोबारा यहाँ पर दिखाई मत पड़ना। हाँ, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? और क्या किया? किसी ने भी उसे इस तरह से उसकी औकात नहीं दिखाई। यार, ये तो बहुत जबरदस्त रहा होगा। काश मैं इसे देख पाता। रो 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 रे बाबू, रो जा तू। अरे, उसे अकेला छोड़ दो। तेरा क्या मतलब है? तुम्हें ये फनी लगता है? उसे सच में बुरा लग रहा है। हे, तुम ठीक हो? मैं वैसे नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। ये क्या है? मेरे बाल सफेद हो गए। मैं सो नहीं पा रही और अब मुझे हर चीज से डर लगता है। अरे नहीं नहीं, कम ऑन, वो बस मेरी पागल पड़ोसी थी। वो नहीं, वो मुझे नहीं डरा रही थी। वो तो एक मॉन्स्टर था। हाँ, वो मुझे घूर रहा था, हुर्रा रहा था। मुझे लगा अब मैं गई काम से। सुनो, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। मुझे भी एक पल के लिए लगा था कि वहाँ कुछ है, लेकिन वो कोई परछाई थी। शायद रोशनी आ रही थी, इसीलिए। हाँ, तुम्हें पक्का वहम हुआ था। हम दोनों को? एरियल, सुनो, मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवा दूंगी। फिर से तुम्हारे घर? मेरे पापा साइकोथेरेपिस्ट हैं। वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, कम ऑन, तुम्हें इस चीज का सामना अकेले नहीं करना चाहिए। ओके, मैं आ जाऊंगी। वाकई ये घर कितना कोजी लगता है। ऐसा लगता है इस घर में वाकई जान है। हाँ हाँ, खासकर रात में। हाँ, ये तो नॉर्मल है। तुम्हें पता है कि ऐसे घरों की हमेशा अपनी एक पहचान होती है। मैं तो अब भी श्योर नहीं हूँ कि हमने यहाँ पर आकर सही किया या नहीं। खैर, कोई बात नहीं। अब चिंता करके कोई फायदा नहीं है। तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारे बारे में। वैसे तुम्हारी ईवा के साथ सेशंस कैसे चल रहे हैं? वो अब नहीं हो रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अब उसके साथ काम नहीं कर रहा। ये सब बेकार है। क्या कह रहे हो? ये बेकार कैसे है? देखो, उसकी हेल्प नहीं की जा सकती है। वो बदलना ही नहीं चाहती है। वो एक होपलेस केस है। इंटरेस्टिंग। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें सही तरीका ना मिला हो। मेरा यकीन करो, मैंने सब कुछ ट्राई किया है। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। कहाँ? दूसरे शहर, क्योंकि वहाँ पर एक मरीज है
ये एक मुश्किल केस है और मुझे इसे जल्दी से सुलझाना होगा। तुम सच में कोशिश कर रहे हो, मैं देख सकती हूँ, और अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। थैंक यू किटी। वाओ, कितना टचिंग मोमेंट है ये। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, ठीक है? सबसे जरूरी बात ये है कि वो वापस आए, है ना? खैर कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? मॉम, मैं घर पर आ गई। टीना, तुम कैसी हो? मैं पूरे दिन तुम्हारे स्कूल के बारे में सोचकर परेशान सब थी। ठीक है, लेकिन आज का दिन बहुत बेकार था। पापा कहाँ हैं? वो तो चले गए, उन्होंने कहा काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। मुझे एरियल को बता देना चाहिए कि आज वो यहाँ ना आए। मुझे तो लगता है शायद वो आ ही गई। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा सब लुट गया है। प्लीज हेल्प मी। मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने मेरा फोन ले लिया है, मैं पुलिस को भी फोन नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज हेल्प कीजिए ना। ठीक है, अंदर आ जाओ। शुको, ये तुम्हारे साथ कौन आया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम, ये सब क्या हो रहा तुम है? पीछे हट जाओ। I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, you know. चिंता मत करो, ये बस सुलाने वाला स्प्रे है। तुमने ये क्या किया? टीना, टीना रुको। मॉम, टीना, अब काफी बेहतर लग रहा है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो क्यों फिर टाइम को बर्बाद करे, है ना? मॉम, क्या अब यही है? टीना, तुम कैसी हो? मेरा सिर घूम रहा है। क्या हम किसी पिंजरे में हैं? ये हम कहाँ हैं? ओह, तुम जाग गई? बहुत बढ़िया, अब हम बात कर सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? ये घर। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें पता है कि यहाँ कुछ कीमती चीजें छिपी हुई हैं। पुराना घर, अजीब से मालिक, यहाँ जरूर कोई खजाना तो छुपा ही होगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ कोई खजाना होता तो हमें पता चल जाता। झूठ मत बोलो। हम इसे ढूंढ ही लेंगे। प्लीज मेरी बात सुनो, हमें जाने दो, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। सच में, हम यहाँ से चले जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ, कितने भोले हो, हमें बताओ खजाना कहाँ है? मॉम, शायद कोई और हमारी हेल्प कर सकता है। क्या? हाँ, शायद हमें किसी और को बुलाने की जरूरत है। किसे? जरा साफ साफ बताओ। और शायद हमारे पड़ोसी को कुछ पता हो इस बारे में। समझ रही हो ना कि अगर कोई और आकर खजाना ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा तो शायद तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। ढूंढ ही लेंगे, चिंता मत करो, कोई जल्दी नहीं है। हेलो, इसे थोड़ा और खाओ, इसे मैंने बेक किया है। ये सच में बहुत टेस्टी है। माँ, वो लोग वहाँ हैं, वो पूरे लोग वहाँ हैं, वो उस घर के अंदर है। हाँ, मैं मानती हूँ, मुझे भी वो लोग कुछ खास पसंद नहीं है। नहीं मॉम, तुम समझ नहीं रही, वो सच में बहुत बुरे हैं। उन्होंने सबको अंदर बंद कर दिया। हाँ, हे वाह, फिर से शुरू मत हो जाना, ठीक है? माँ, वहाँ खतरा है, हमें कुछ करना होगा। बस अब बहुत हुआ, ये सब सुनकर अब मैं थक चुकी हूँ। माँ, जाने दो, आप समझ नहीं रही। बात को तुम नहीं समझ रही हो, समझी? शायद हमें फिर भी देखना चाहिए। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। सैम ये मनगढ़ंत बातें बनाती रहती है, इसकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नहीं नहीं, रुको, इसे रोको, मैंने कहा बंद करो।
अजीब है, ये खुला क्यों है? ओह, ये वही जगह होगी जहाँ डॉक्टर डॉनी मरीजों को देखते हैं। यहाँ कोई नहीं है। अजीब है। हे, क्या कोई घर पर है? मुझे देखना होगा। खजाना कहाँ है, तुम हमें अभी बताओ। हम जानते हैं कि ऐसे घरों में छिपने की जगह जरूर होती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्लीज हमें जाने दो। झूठ बोलना बंद करो, हमें बताओ खजाना कहाँ है। एरियल? अरे, मुझे पता है खजाना कहाँ है। क्या? तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने सुना था जब रियल एस्टेट एजेंट इसके बारे में बात कर रहा था। चलो हमें दिखाओ। मेरे पीछे आओ। अरे वाह, एरियल हमें बचाने आई है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैसे? चाबियां तो बहुत दूर है। आपका फोन, हम उसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। माँ, वहाँ बुरे लोग हैं माँ। अब क्या बात हो गई? तुम शांत क्यों नहीं रह सकती हो? हाँ, उन्होंने टीना को बंद कर दिया। उन लोगों ने क्या कहा? उसके पेरेंट्स? अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ एक बार। क्या वो आवाज तुम्हें सुनाई दी? जल्दी करो, हमें उसे पकड़ना होगा। मेलेनी, प्लीज हमें बचाओ, हम तुम्हारी मिन्नत करते हैं। अरे क्या हुआ? हमें बचाओ, हम बेसमेंट में हैं। यहाँ लुटेरे हैं। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। ईवा? माँ, ईवा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, वहाँ सच में कोई है। मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, और रास्ते में उस साइकोथेरेपिस्ट को कॉल करूंगी, शायद कम से कम वो यहाँ कुछ हेल्प कर सके। वे यही कहीं है। हाँ, हमें वहाँ जल्दी चलना होगा। हम अलग नहीं हो सकते, हमें साथ रहना है, ठीक है? चोर, वो मेरे पीछे पड़े हैं। तुम याद है जब तुम मेरे घर आई थी तो मैंने क्या किया था? हाँ, तुमने तो मुझे आधा मार ही डाला था। बहुत बढ़िया। अब चलो उन लोगों को भी सच में डराते हैं। मैं बेसमेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इसी बीच मैं टीना और किटी को आजाद कर दूंगी। वे यहाँ है, जरा इंतजार करो। चोर अभी वहाँ से भागने ही वाले हैं। 1 सेकंड के लिए छुप जाओ। रुक जाओ। तो ये तुम हो? हाँ, बचकर नहीं जा पाओ। मैं कोशिश भी नहीं कर रही थी। आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें खजाना दिखाती हूँ। खैर, फाइनली। तब तो बहुत जल्दी हम अमीर बनने वाले हैं। ये हुई ना बात। वो मेरे बिना भी उस लड़की को डराने का काम संभाल लेंगे। अभी मुझे जल्दी बस उन दोनों को ढूंढना होगा। हम चाबियों तक कैसे पहुँचे? लड़कियों रुको, मैं आ गई हूँ, तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। ओह मेलेनी, पहली बार मुझे तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। आप मेरी तरफ मत देखो, चाबी टेबल पर है, जल्दी करो। वो किसी भी पल बाहर आ सकते हैं। चलो अब तुम आजाद हो। टीना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। देखो हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, जल्दी चलो यहाँ से। ईवा का क्या होगा? वो कहाँ है? वो संभाल लेगी। तो क्या खजाना यही है? वो कहाँ है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अरे लाइट जलाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। इसमें फनी कुछ नहीं है। तुम सीधे अपने ही जाल में फंस गए। क्या तुम खजाना ढूंढ रहे थे? तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। चले जाओ। वो कोई इंसान नहीं है, ये शैतान है।
क्या तुमने उनके चेहरे देखे? एकदम परफेक्ट था। हमने उन्हें सच में डरा दिया। बिल्कुल सच में। और चलो अब उनके पीछे चलते हैं। हमें ऐसे कोई बाहर निकालो। क्रेज़ी घर है। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? ये बस एंड है। कोई बात नहीं, चलो अब रूल्स के हिसाब से खेलते हैं। अब हमने बस गलत घर चुन लिया है। हम तो अभी जा ही रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं। अबे पुलिस वाले आए, यहाँ से कोई हाथ ऊपर हिलेगा करो। नहीं। ओके, हम हार मानते हैं। हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। बिल्कुल, तुम्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। एक्चुअली हमें कुछ मिला ही नहीं। और वैसे भी अगर ये घर नहीं होता चुप तो रहो। मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? हनी, हमें अभी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मैं तो पहले से ही डरा हुआ हूँ। ये बहुत जबरदस्त था। लेकिन मजेदार। मेरे पास बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी ईवा की। मुझे लगा तुमने फिर से कोई नई शरारत सोची है। पापा, ये मनगढ़ंत कहानियों से भी ज्यादा क्रेजी था। उन्होंने हमें बंद कर दिया था। मुझे माफ करना, मुझे यहाँ होना चाहिए था। मुझे हेल्प करनी चाहिए थी। चिंता मत करो हनी, ईवा, मेलेनी और अरियल ने हमारी ठीक टाइम पर हेल्प की। क्या आप इसे ठीक करना चाहते हैं? हाँ, मुझे अभी भी कर्ज के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। तो सुनो, वो खजाना सच में है और वो इसी घर में है। सच में ईवा? हाँ, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच ईवा। थैंक यू, सच में। तुमने हमारी जान बचाई। अरे कम ऑन, बस करो। चलने दो। ईवा, तुमने हमें छोड़ा नहीं, हेल्प के लिए अपनी माँ को बुलाया। तुम सच में कमाल हो। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि घर में आग तुमने नहीं लगाई थी। जैसा तुम्हें लगे। अरे रुको जरा। एक्शन। पागलपन है। ये पागलपन है। अब मुझे समझ आया। देखो, मैं अब उसके साथ काम नहीं करूँगा। ये सब सच में बेकार है। इसका कोई इलाज नहीं। ओह, ये वही जगह होगी जहाँ डॉक्टर डॉनी मरीज। चलने दो। फिर से। वो मुझे घूर रहा था, हुर्रा रहा था। लेकिन एवा कहाँ है? वो नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा फनी है। फिर